गुड मॉर्निंग दोस्तों, मॉक टेस्ट नंबर 6 हम शुरू करते हैं। ठीक है, ओके चल। पहला जो क्वेश्चन है वो वोकेबलरी से रिलेटेड है। पहले 5 क्वेश्चन सिनोनिम्स के हैं। ओके सो शुरू करेंगे। पहला जो दे रखा है क्वेश्चन देखिएगा, एक्सपेंडेबल। एक्सपेंडेबल का सिनोनिम जो है वो आपको बताना है क्या हो सकता है, जल्दी से बताइएगा। एक्सपेंडेबल, एक्सपेंडेबल, एक्सपेंडेबल का जो मीनिंग होता है वो होता है फैला हुआ। ओके मीन्स जो काफ़ी स्पेशियस हो, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो एग्जैक्ट वर्ड यूज़ होगा कोमोडियस, बहुत ज़्यादा फैला हुआ, जो कह सकते हैं ना ओपन स्पेस, खुला। दैट इज टाइनी का मतलब तो छोटा होता है, ये तो वर्थलेस है नहीं। ठीक है, स्टेट मतलब सीधा, गलत है, तो क्या हो गया कोमोडियस एक्सपेंडेबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिजरली। लिजरली का मतलब क्या होता है जल्दी बताइएगा। लिजरली, लिजरली, लीजरली जो वर्ड है वो एक्चुअल में लीजर वर्ड से बना है। लीजर का मतलब होता है आराम। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं शांत। ठीक है, ये भी सही है। ओके सो इसका जो एग्जैक्ट सिनोनिम होगा वो होगा सीडेट। सीडेट का मतलब होता है शांत। एक अच्छा सिनोनिम इसके लिए हम यूज कर सकते हैं प्लेसीड। प्लेसीड का मतलब भी होता है शांत, जिसमें उथल पुथल ना होती हो, याद रखना है। ठीक है, प्लेसीड वो होता है। ओके तो आंसर हो गया लिजरली का सीडेट। ब्रिस्क का मतलब होता है तेज। ओके हरिड माने भी जल्दी, तेज हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, एमिनेंट। जल्दी बताइए एमिनेंट का जो सिनोनिम है वो क्या हो सकता है। एमिनेंट, एमिनेंट का हो जाएगा आपका, एमिनेंट का मतलब होता है फेमस। यहां पर जो फेमस का एमिनेंट का सिनोनिम हो सकता है वो है नोटेबल। अच्छा सिनोनिम इसके लिए एक और भी हो सकता है बिग विग, बहुत अच्छा वर्ड है बिग विग। नोटेबल, फेमस। ओके कोई भी आदमी अगर कोई अच्छा काम करने के लिए जाना जाता है तो उसको बोलते हैं फेमस। एक और अच्छा वर्ड हो सकता है ल्यूमिनस। सॉरी, ल्यूमिनस का मतलब भी होता है प्रसिद्ध, चमकता हुआ। कोई गलत काम के लिए जाना जाता है उसको बोलते हैं नोटोरियस। ठीक है, ओके चलिए, तो आंसर इज नोटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नंबर 4। कॉम्प्लिकेटेड क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड का सिनोनिम। ओके कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है उलझा हुआ, उलझा हुआ। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड। ओके कॉम्प्लिकेटेड मतलब उलझा हुआ। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सिनोनिम बताना है। इजी तो आसान हो गया, लेंदी का मतलब होता है ज़्यादा बड़ा, नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परप्लेक्सिंग। परप्लेक्स का मतलब होता है परेशान। ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड होता है मतलब उलझा हुआ यानी कि परेशान है, तो जो एग्जैक्ट वर्ड होगा वो परप्लेक्सिंग होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अल्ट्रेशन। बताइए जल्दी से। अल्टर करने का मतलब यही होता है चेंज करना, बदलना। ठीक है, जल्दी बताओ क्या होगा। रिजिडनेस, अल्ट्रेशन बदलना। आपकी हेल्प कर रहा हूं मैं, ये लीजिए बदलना। सोच सकते हैं क्या हो सकता है। रिजिड, रिजिड का मतलब होता है हार्ड, जो चेंज ना हो, हार्ड। प्रिजर्व करना मतलब होता है संभालना, जैसा है वैसा रखना। ठीक है, प्रिजर्वेशन। रिजिगिंग का मतलब होता है चीजों को पुनर्व्यवस्थित करना। ठीक है, तो दिस इज आंसर, सी आंसर इज करेक्ट। ऑल्ट्रेशन का मतलब भी यही होता है, बदल कर किसी चीज को सेट करना। रिजिगिंग का मतलब भी यही होता है, किसी चीज को चेंज करना लेकिन उसको सेटल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया, सी। सिनोनिम्स के 5 क्वेश्चन है। अगले जो है वो इडियम्स और फ्रेजेस से रिलेटेड है। देखिएगा, मेक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। ठीक है, जो अच्छा इडियम दिया गया ऑन द कफ। ऑन द कफ का मतलब क्या होता है जल्दी बताइएगा। ऑन द कफ, ठीक है,
ऑन द कफ का मतलब होता है किसी चीज के भरोसे जीना, तो आंसर हो जाएगा ऑन क्रेडिट, किसी के भरोसे जीना, ऑन क्रेडिट, ठीक है, ऑन द कफ का। नेक्स्ट देखो, योमेन सर्विस, जल्दी बताइए योमेन सर्विस का क्या होगा, योमेन सर्विस, ठीक है, योमेन सर्विस। योमेन सर्विस को बेसिकली देखा जाए तो होता है एक्सीलेंट वर्क, अच्छा काम, तो आंसर क्या हो जाएगा एक्सीलेंट वर्क, ये लीजिए सी, सॉरी बी, एक्सीलेंट वर्क, अच्छा काम, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, देखिए जरा क्या है, गोज अबाउट, जल्दी बताओ गोज अबाउट का क्या हो सकता है, गोज अबाउट, गोज अबाउट, ओके। गोज अबाउट का मतलब होता है एक तो भटकना, वंडर, नो, ठीक है, ट्राई टू नो मोर अबाउट, स्पेंड मनी, पैसे खर्च करना बिल्कुल नहीं है, ट्राइज टू नो मोर अबाउट, किसी चीज के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करना, गोज अबाउट नहीं बोलते, जैसे वाई आर यू गोइंग अबाउट, घूमना, भटकना, महात्मा बुद्ध जो है वेंट अबाउट इन द फॉरेस्ट, ठीक है, इन द क्वेस्ट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की खोज में, ठीक है, सो द आंसर इज बी, गोज अबाउट, किसी चीज के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70, जल्दी बताओ क्या होगा, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70, 70 के रॉन्ग साइड में होना, इसका मतलब ये होता है एक्सट्रीम ओल्ड होना, तो इसको जो हम लेंगे वो लेंगे 90 ईयर्स ओल्ड, ए पर्सन हु इज नोन एज 90 ईयर्स ओल्ड, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, 90 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ डंप स्क्विब, जल्दी बताइए क्या होगा डंप स्क्विब, इसका जो सिंपल होता है वो होता है एक ऐसा रिजल्ट के कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, ऐसा रिजल्ट जो हमें बड़ा परेशान करता हो, ठीक है, जिससे हम खुश ना हो, तो आंसर जो है ना वो इसका क्या हो जाएगा, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ठीक है। 9 क्वेश्चन हमने किए, सॉरी 10 क्वेश्चन हमने कर लिए, तो वकैब का जो है ना एक अलग से सेक्शन बना के रखे कि भाई ये वकैब के 10 मार्क्स थे मेरे, और इसमें जो है ना मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामर का सेक्शन करते हैं। फाइंड एन एरर, आपको गलती ढूंढनी है, जो सेंटेंस दिया गया है वो आपको ये बताना है कि कौन सा पार्ट जो है वो गलत है, तो फटाफट देखिए जरा इसको। 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश, जो किताब का 2/3 हिस्सा था वो क्या था, रबिश था, बेकार था, जल्दी बताओ कहाँ गलती है। ये जो ऑप्शन बना रखे हैं, ये वाला सेक्शन जो है, जैसे कि आप इसको ऐसे ले सकते हैं, ऑफ द बुक, ये देखिए, ये मान लो ए पार्ट हो गया, ये बी हो गया, ये सी पार्ट हो गया, और डी पार्ट नो एरर हो गया, ठीक है। देखो जल्दी से क्या हो सकता है, बहुत सिंपल है, याद रखना है, जो 2/3 होता है इसके बाद ऑलवेज जो वर्ब यूज होगा वो कैसा यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा, तो वर्ब की जगह किसका यूज करेंगे, वॉज रबिश, 2/3 ऑफ द बुक वॉज रबिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर लैक्सिटी इन ड्यूटी इंक्रीजेज विद आवर एवर्जन, ठीक है, फॉर वर्क, जल्दी बताइए कहाँ गलती है। लैक्सिटी का मीनिंग बता देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन को करने में आसानी हो। लैक्सिटी का मतलब होता है सुस्ती, जिसको कह सकते हैं आप आलस। अब जल्दी से बताइए, आवर लैक्सिटी इन ड्यूटी, हमारी जो काम के प्रति सुस्ती है, इंक्रीजेज वो बढ़ा देती है, विद आवर एवर्जन फॉर वर्क, काम के लिए। एवर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिसलाइक करना, मैं इधर लिख रहा हूँ, ये लीजिए, एवर्जन, एवर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिसलाइक करना, इसके लिए अच्छा वर्ड यूज हो जाएगा एंटीपैथी, ये लीजिए, ये दोनों सही है। हेट भी हो सकता है, ठीक है, लोथसम भी हो सकता है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखो जो क्वेश्चन है, आवर लैक्सिटी, अगर हम काम में सुस्ती करते हैं तो हमारा जो काम है उसके प्रति हमारा जो क्रेज है वो कम हो जाता है। एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर एवर्जन, ठीक है। एवर्जन जो होता है इसके साथ ऑलवेज रिमेंबर फॉर का यूज नहीं होगा एज ए प्रपोजिशन, किसका यूज होगा, टू का यूज होगा। तो एवर्जन फॉर की जगह क्या यूज करेंगे, टू, यानी कि आंसर क्या हो गया हमारा, सी पार्ट हो गया। क्लियर है, ठीक है, मैच करते रहेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। दैट हाउस, ये जो घर है, ओके, कोस्ट्स मी 50 लाख रुपीज़, 50 लाख रुपए का मुझे जो है घर की कीमत मैंने पे की है। जल्दी से बताइए गलती कहाँ पर है।
देखिए सिंपल सा है, दैट हाउस, ठीक है, कोस्ट्स मी, क्योंकि हाउस क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा। 50 लाख रुपीज़, उसने 50 लाख रुपए जो है पे किए हैं। देखिए 50 आपको मैंने बता रखा है, याद हो तो, लाख, 100 जो भी है, 1000, ठीक है, ये लीजिए, ओके, मिलियन, वट इस तरह के जो वर्ड्स है, अगर इनके साथ हम किसी भी नंबर का यूज़ करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर नंबर, ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये सिंगुलर में यूज़ होंगे। आप हमेशा बोलो, देखिए 5 लाख, ये बिल्कुल सही है, आप प्लीज़ लैक्स मत बोलिए, ये गलत हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है, बिना नंबर के यूज़ करोगे तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा प्लूरल में यूज़ होंगे। जैसे कि देखिए 5 जो 1000 है वो सही है, ठीक है, लेकिन अकेला बोला गया तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ये सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 50 आ गया, लैक्स की जगह किसका यूज हो जाएगा, 50 लाख रुपीज। आंसर हो गया आपका सी, जो सी सेक्शन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मी फेलिंग इन द एग्जामिनेशन, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मी फेलिंग इन द एग्जामिनेशन। इन जनरल जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हमें क्या पढ़ाया जाता है कि प्रपोजिशन कोई भी हो, ठीक है, प्रपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन यूज होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो गया, ठीक है। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मी फेलिंग इन द एग्जामिनेशन। दो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल, कोई भी प्रपोजिशन आ जाए, प्रपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो हमेशा याद रखिएगा ये प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब आई का ऑब्जेक्टिव मी है, वी का ऑब्जेक्टिव अस है, यू का यू है, ये बिल्कुल सही है, प्रपोजिशन प्लस प्रोनाउन। लेकिन अगर प्रोनाउन के बाद, ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी आ जाए, मीन्स जेरेंड आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है ना, वो ऑब्जेक्टिव की जगह आ जाएगा आपका पजेसिव एडजेक्टिव। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि मी की जगह किसका यूज हो जाएगा, माई का यूज हो जाएगा। क्वेश्चन को देखो, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मी, प्रपोजिशन आ गई, प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आ गया, लेकिन फेलिंग, फेलिंग क्या है, आईएनजी है, आईएनजी है, तो मी की जगह किसका यूज हो जाएगा, माई का यूज हो जाएगा। दिस इज, तो आंसर आपका क्या हो गया, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई यूजुअली फिनिश हैविंग माई लंच बाई 8 AM। जल्दी से बताओ गलती कहाँ पर है, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल है, एसएससी का अच्छा क्वेश्चन है ये। बाई आई यूजुअली फिनिश हैविंग माई लंच बाई 8 AM। ओके, मैं बताऊंगा तो आप ये कहोगे हाँ ये तो क्वाइट इजी है। देखिए एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं जो बड़ा इजी लगता है, ऐसा कि ये तो सोचा ही नहीं था। जैसे कि देखो, आई यूजुअली, आमतौर पर, फिनिश, ठीक है, फिनिश के बाद किसका यूज हो रहा है, आईएनजी का यूज होगा, ऑलवेज याद रखिएगा जेरेंड का। माई लंच, लंच का मतलब क्या होता है, दोपहर का खाना, यही होता है ना, बिल्कुल होता है, सही है। लेकिन दोपहर का खाना सुबह 8 बजे नहीं, 8 AM, 8 AM का मतलब क्या होता है, सुबह, मॉर्निंग। अरे मॉर्निंग में हम लंच थोड़े करते हैं, मॉर्निंग में हम क्या करते हैं, जल्दी बोलिएगा, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो हैविंग माई लंच की जगह किसका यूज करेंगे, ब्रेकफास्ट। तो ये आंसर क्या हो गया हमारा, सी हो गया, हैविंग फिनिश हैविंग माई ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16, आई, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, जल्दी बताओ क्या होगा। आई हैव नॉट सीन यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा है, अ वीक, एक हफ्ते से, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, सिंस और फॉर के यूजेस आपने पढ़े होंगे, सिंस, फॉर, ठीक है। फ्रॉम का यूज कभी मत कीजिए टाइम ड्यूरेशन के लिए, फॉर और सिंस दो यूज हो सकते हैं। सिंस का यूज वहाँ होगा जहाँ टाइम का नाम दिया गया हो, टाइम का नाम का मतलब हमारा क्या होता है, सिंस और फॉर के बड़े बेसिक यूज में आपको बता रहा हूँ। जैसे कि सिंस मंडे, कोई भी दिन का नाम हो सकता है, जैसे सिंस मंडे हो गया, मंथ का नाम सिंस मई हो गया, जून हो गया, किसी भी ईयर का नाम सिंस 2010 हो गया, एज होगी सिंस चाइल्डहुड हो गया, जैसे कि सिंस दिवाली हो गया, फेस्टिवल हो गया, सिंस यस्टरडे, सिंस 9 AM, सिंस विंटर, सिंस समर, इन सब के साथ सिंस का यूज़ होगा, ठीक है। फॉर का यूज़ हम कब करेंगे, जहाँ पर हमें पर्टिकुलर टाइम ना दिया गया, जैसे फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर 5 days, फॉर 6 days, इन सब के साथ फॉर का यूज़ करेंगे। 6 months, 6 years, 7 years, जो भी है। मैंने तुम्हें एक हफ्ते से नहीं देखा है, अ वीक आ गया, कहीं पर टाइम का नाम मेंशन नहीं है, किसका यूज़ हो जाएगा, फॉर वीक। सिंस का यूज़ ना करें, फॉर वीक। क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो,
क्या वेयर राहुल कम्स फ्रॉम, राहुल कहाँ से आता है, वेयर डज राहुल कम फ्रॉम और वेयर फ्रॉम राहुल कम्स, ठीक है, या नन ऑफ दिस, जिनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। देखो बहुत आसान है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ठीक है, बिल्कुल। वेयर का जो यूज़ है वो एज ए कंजंक्शन हो रहा है, ठीक है। जब भी किसी WH वर्ड का यूज़ या इंटरोगेटिव वर्ड कोई भी हो, अगर उसको हम एज ए कंजंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, कंजंक्शन के तौर पर यूज़ करेंगे तो उनसे आगे जो सेंटेंस लिखा जाएगा वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपको बात मेरी समझ में आ गई। अफर्मेटिव का मतलब क्या है, देखिएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो या तो सब्जेक्ट से बाद में यूज़ होगी या फिर यूज़ नहीं होगी अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो। जैसे कि डज का यूज़ हो रहा है, डज तो यूज़ नहीं होगा। वेयर फ्रॉम राहुल कम्स, ठीक है, ये भी गलत है। क्या बोलेंगे, वेयर राहुल कम्स फ्रॉम, दिस इज। डज को आप यूज़ मत कीजिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज़ नहीं होगा, तो वेयर राहुल कम्स फ्रॉम, ए आंसर इज करेक्ट, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई नो, आप इसको ऐसे बोलो, वेयर यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, वेयर यू आर गोइंग। तुम ऐसा मत बोलो वेयर यूज हो रहा है एज ए कंजक्शन, वेयर आर यू गोइंग, नो दिस इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शी हर ओल्ड पेरेंट्स, ठीक है, ओल्ड पेरेंट्स अपने बूढ़े माँ बाप से मिली, ठीक है। आंसर बोलिएगा, मिलना, मिलने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो यूज होता है कम अक्रॉस, कम अक्रॉस, एक वर्ड यूज हुआ है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, संयोग से मिलना। मैं आपको कम अक्रॉस के बारे में 2-3 चीजें बताऊंगा। कम अक्रॉस में संयोग से मिलना, तो पहली चीज कम अक्रॉस के साथ कभी भी विद का यूज मत कीजिएगा, कभी भी विद का यूज नहीं होगा, बिल्कुल। दूसरी चीज, किसी भी ऐसे वर्ड का यूज नहीं होगा जो ऐसा शो करे कि मैं उससे अचानक मिला, ऐसा जैसे सडनली कभी यूज नहीं होगा, किसके साथ, कम अक्रॉस के साथ। समझ रहे हो बात को। तो क्या हुआ, शी डैश हर ओल्ड पेरेंट्स, तो क्या हो जाएगा, शी केम अक्रॉस हर ओल्ड पेरेंट्स, केम अक्रॉस, संयोग से मिलना। अब यहाँ याद रखिएगा, इसके साथ विद मत लगाइए, जैसे कि इसको ऐसे लिखोगे, शी केम अक्रॉस विथ हर ओल्ड पेरेंट्स, जैसे कि मैंने ये लिख दिया, मान लो केम अक्रॉस आ गया, ये ठीक है, विद का यूज नहीं होगा, केम अक्रॉस हर ओल्ड पेरेंट्स। क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखो, एन स्टूडेंट इज श्योर टू बी सक्सेसफुल, यस, बताइए कहाँ पर है। इंडस्ट्रियस की जो स्पेलिंग है उसी से रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है। पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ, इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, मेहनती, ठीक है, लेबोरियस, हार्ड वर्कर, ठीक है, जिसको कह सकते हैं डिलीजेंट। तो इंडस्ट्रियस ये कोई वर्ड नहीं है, ये भी स्पेलिंग गलत है, जो सही स्पेलिंग है INDUSTRIOUS, ये वाला सही है, मेहनती, डिलीजेंट, स्किल्ड, जो भी है, ठीक है, इंडस्ट्रियस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 90-20 आ जाओ। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जल्दी बताइएगा कौन सी स्पेलिंग जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 20, सिंपल सा है, याद रखिएगा। टेम्परेचर का जो स्पेलिंग है TEMPERATER, बिल्कुल गलत है, टेम्परेट वर्ड से बना है, TEMPERATE, ये ठीक है, TEMPERA बिल्कुल सही है, टेम्परेचर, TURE, स्पेलिंग बी इज करेक्ट, ना ये ना ये, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 20 हो गया, 21 देखते हैं। यस, 21 में बताइए, छोटा सा स्पेलिंग का एरर है, बताओ क्या होगा। 21 एब्रीवेट, ठीक है, एब्रीवेट, एब्रीवेट में हो जाएगा ABBREVIATE, दिस वन इज करेक्ट, नो, ठीक है। ये इसमें बस एक फ़र्क है आई और वी का, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है, बाकी किसी को जगह नहीं है, ये लीजिएगा, तो आंसर ए इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट देखिए 22, इम्प्रूव द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें जो सेंटेंस है इसको इम्प्रूव करना है। देखो जरा क्या है, द रिवर हैज़ ओवरफ्लोन द बैंक, नदी के बैंक्स, नदी के जो किनारे हैं उनसे वो ओवरफ्लो हो गई है, बताओ जल्दी से क्या होगा इसमें।
कुछ लोग सोच रहे होंगे नो जो है ना इसमें इंप्रूवमेंट भी हो सकता है, नहीं। एक वर्ड यूज होता है फ्लाई, फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, ठीक है, और एक होता है फ्लोन, बिल्कुल सही है, फ्लाई फ्लू फ्लोन। एक होता है फ्लो, फ्लो का मतलब होता है बहना, ठीक है, और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है फ्लॉड और फ्लॉट, ओके। सो ये वाला जो है ना ये यूज हुआ है, नदी जो है वो बह रही है इसके किनारों के ज़्यादा मतलब ऊपर से, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे द रिवर हैज़ ओवरफ्लोन, तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि उड़ थोड़े रही है नदी, ओवरफ्लोन नहीं है, ओवरफ्लू भी नहीं है, ओवरफ्लोड, दिस इज बी आंसर। एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, बहुत कॉमन सेंटेंस है, याद रखना, सिंस और फॉर, यस सिंस मॉर्निंग, जल्दी सोचिए क्या हो सकता है। इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, जल्दी बताओ। इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, देखिए सिंस का यूज़ हो गया, सिंस के साथ आप हमेशा याद रखिएगा इज एम आर का यूज़ आप ना करें। इज एम आर जो होता है वो एक शॉर्ट टाइम को बताता है, हैज़ बीन हैव बीन जो होता है वो कंटिन्यूटी को डिनोट करता है। चूंकि बात किसकी हो रही है, सिंस और फॉर की हो रही है, ठीक है, तो सिंस और फॉर किसको डिनोट कर रहा है, कंटिन्यूटी को डिनोट कर रहा है, तो हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। दिस इज आवर आंसर, ठीक है, दिस इज आवर आंसर, दिस इज करेक्ट। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। मैंने आपको सिंस और फॉर के और भी पहले यूजेस बता दिए, नेक्स्ट टाइम हो सकता है एग्जामिनर सिंस को अंडरलाइन कर दे और यहाँ से पूछ ले आपसे, तो ध्यान रखना इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, शी एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग, यस यस बताइए जल्दी से, कहाँ गलती है, शी एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग, वो मीटिंग से एब्सेंट रही। जो एब्सेंट वर्ड यूज़ होता है बड़ा बेसिक सा वर्ड है, इसके साथ हमेशा हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो शी वॉज एब्सेंट, नो, ठीक है, हैज़ एब्सेंट बिल्कुल नहीं, नो, एब्सेंट आ गया, एब्सेंट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा, तो शी हैज़ एब्सेंटेड हर सेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, उसने खुद को जो है मीटिंग से एब्सेंट रखा, तो सी आंसर इज करेक्ट, दिस इज सी, ठीक है। 24, 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा। अच्छा 25 है ही नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आज के लिए इतना ही। एक बार अपना स्कोर मैच कर लें, और जो भी आपको सजेशन चाहिए, कोई भी टॉपिक रिलेटेड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें। ओके बाय, थैंक यू।